नमस्कार प्रिय बंधुओं, आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको मिलती है स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास चला हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। इस संसार में सभी सुख ऐश्वर्य धन सभी अच्छा है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दोस्तों सारा संसार हमें दुखी लगता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी और आपको इस स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लगातार मिलते रहे, आप अपडेट रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का विषय है शीर्षासन। शीर्ष यानी कि सिर के बल सीधे शरीर को खड़ा करना शीर्षासन कहलाता है। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है दोस्तों, क्योंकि शीर्षासन आसनों का राजा है। तो ऐसे ही इसके बेनिफिट्स भी बहुत अद्भुत है। थोड़ा मुश्किल तो है परंतु असंभव नहीं है। जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास से सब कुछ संभव है। अब चूँकि इसके लाभ बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इसकी सावधानियां भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले लाभ पर बात कर लेते हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रदान करेगा। तो जैसे ही हम सिर के बल सीधे खड़े होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारा सिर की तरफ आ जाता है और सिर में जो है 4 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीयूष, पिनियल, थाइमस और हाइपोथैलेमस, और इसके बाद सभी सेंस ऑर्गन्स हमारे आँख, नाक, कान, जीभ और प्लस सबसे महत्वपूर्ण हमारा माइंड, सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे माइंड को जाता है, हमारे में माइंड मेमोरी शार्प बनती है। हम जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि याद किया हुआ जब हम याद करते हैं तो हमेशा काफ़ी दिनों तक वो याद रहता है। क्योंकि ये समस्या रहती है कि हमने तो याद किया था, देखा ये 2-3-4 दिन पीछे कुछ याद ही नहीं है। तो बच्चों को इसे विशेष रूप से कराएं। और ये जो लंबाई बढ़ाने का पैकेज था उसमें भी इसको शामिल करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका। इसके साथ साथ बालों का झड़ना, और एक बड़ी समस्या हो रही है, छोटी उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं। एक तो ज़्यादा उम्र में तो सभी के होते ही हैं, 45-50 के बाद में, परंतु 10-12 साल 15 साल के बच्चे देखे गए हैं सफ़ेद बाल हो रहे हैं। तो उनको सफ़ेद बालों को रोक देगा और जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं उनको भी काला कर देगा। दूसरी बात, हमारे आँख, नाक, कान संबंधी जो प्रॉब्लम है, हमारी आँखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा कभी भी। दूसरा, अगर हम इसको अभी से अभ्यास में लाएंगे, हमारे कान स्वस्थ रहेंगे, हमेशा इनसे अच्छा सुनेगा, तो सभी हमें सेंस ऑर्गन से अच्छे बनेंगे। दूसरा, चेहरा हमारा हमेशा ग्लो करेगा, क्योंकि चेहरे से हमें उम्र का एहसास होता है। जब चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं तो उम्र का एहसास होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और आज की युवाओं की समस्या है मुहासे हो जाना चेहरे पर, तो मुहासों को भी दूर करेगा, हमारा चेहरा ग्लो करेगा, उस पर झाइयाँ झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लाभकारी प्राणायाम है शीर्षासन। आइए देखें कैसे इसका अभ्यास करते हैं। तो पहले हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और त्रिकोण बनाते हुए आगे रखेंगे। अब हमें अपना सिर यहाँ पर रखना है, हाथों की सपोर्ट भी रखनी है। हाथों की सपोर्ट से हम ऊपर उठते हैं और सिर को भी सहारा देते हैं। तो इस तरह से हमें रखना है। उठ करके थोड़ा सा अब पंजों पर हम उठ जाएंगे और धीरे धीरे शरीर की तरफ चलें और हाथों का सहारा लेते हुए यहाँ रुकेंगे थोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद बहुत आसान हो जाता है। धीरे धीरे पैर सीधे कर देंगे। एड़िया पंजे मिले हुए, शरीर सीधा तना हुआ। धीरे धीरे जैसे गए थे, यहाँ रुको, ऐसे घुटने मोड़ने हैं और धीरे धीरे
वापस। और हमें एकदम नहीं उठ जाना है, हमें यहीं पर जो है इस तरह से शस्त्रासन में रहना है। कुछ क्षण रुकने के बाद में उठ करके थोड़ा शवासन में लेट सकते हैं। इस तरह से हम शवासन में लेट सकते हैं ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ हुआ था वो सामान्य हो जाए पूरे शरीर में। क्योंकि एकदम अगर हम सीधे हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो ब्लड जो है एकदम नीचे आता है, ऑक्सीजन की कमी हमारे माइंड में हो जाती है और चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो थोड़ा पहले शस्त्रासन में ऐसे ही बैठें और फिर थोड़ा ऐसे रिलैक्स करें। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट करने के बाद में आप बैठ सकते हैं। तो शुरू में इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप, बहुत से योगी बताते हैं कि दीवार के सहारे कर लेना चाहिए अभ्यास, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि शरीर को सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर जब सहारा लेना दीवार का पड़ जाता है तो ये साध्य नहीं होता, सधता नहीं है योगी। ये जो आसन है हमारा जल्दी से नहीं सध पाता। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी की दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। कैसे बोला? जैसे अभी हमने किया, तो सबसे पहले मैं अभ्यास शुरू, जो बिगनर्स हैं करना चाहते हैं तो थोड़ा इसका ऐसा अभ्यास बनाए। पहले 1-2 दिन इस तरह का अभ्यास बनाना शुरू करें। 2-4 दिन बाद आप इतना बनाएं, फिर थोड़ा सा आगे जाएं, एक पैर उठा सकते हैं पहले, फिर दूसरा पैर उठा सकते हैं। कई दिन के अभ्यास के बाद आप थोड़ा बहुत उठ सकते हैं। नहीं उठ पा रहे तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं। और क्या कोई व्यक्ति खड़ा रखे कि आप गिरना चाहें तो आपको थाम सके। तो दीवार के पास भी आप कर सकते हैं अगर दीवार का सहारा लेना आप चाहते हैं, परंतु उसमें बहुत समय के बाद आपका शरीर सीधा होगा फिर। क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने काफ़ी दिन तक जो है दीवार के सारे अभ्यास किया, परंतु वो सिद्ध नहीं हो पाया, उसमें उठ ही नहीं पाया अच्छी तरह से। दीवार के सारे उठना था। तो आप गिरेंगे कोई बात नहीं, जो सवार होता है वही गिरता है। तो आप कच्चे में करें कि घास में, लॉन में करें, पक्के में ना करें ताकि आपको चोट ना लगे। तो इसकी जो है सावधानियां भी इतनी ही हैं जितने लाभ हैं। तो सावधानियों में आप क्या करेंगे? नाक बहती हो, कान बहता हो, आँख लाल हो, आँख लाल हो जाती है किसी किसी की गर्मियों में, वो इसको नहीं करेगा। अगर सिर में दर्द हो या नीचे झुकाने पर भारीपन महसूस होता हो, वही व्यक्ति इसको करा। क्योंकि ये शीर्षासन आसनों का राजा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति इसको कर सकता है। और जब 45-50 की एज के बाद आप चले जाएं, उसके बाद आप इसको शुरू ना करें, उनके लिए ये नहीं है। अगर आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो आप 100 साल तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं और आपकी एज 45 या 50 से ऊपर हो गई है तो नहीं कर सकते आप इसको, ये इसकी नियम। दूसरा, अगर हमारा कोई सर्जरी हुई है हार्ट की या इस तरह की, या माइंड में कहीं आँख नाक कान की, तो वो भी व्यक्ति इसको नहीं करेगा। कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, साइटिक है, वो इसको नहीं करेगा। दूसरे, हार्ट की है जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, वो भी इसको नहीं करेगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो वो व्यक्ति भी इसको नहीं करेगा। तो सावधानियों के साथ हम इसको करें और इसका लाभ उठाएं। इसके साथ साथ जब हम इसका अभ्यास बराबर करते रहेंगे तो आप इसका बेनिफिट देखेंगे, बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका शीर्षासन का अपने बच्चों को रोज़ाना अभ्यास कराएं, और हो सके तो किसी योग एक्सपर्ट के सानिध्य में कराएं तो और अच्छा होगा। नहीं तो आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं
किसी साथी को साथ रखें और उसके साथ में करें, ताकि आपको वो गिरे तो थाम सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। शीर्षासन आसनों का राजा, इसको अवश्य करें। इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प बनेगी और हमारे जो है सभी मेन ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा ब्लड सारा यहीं पे इकट्ठा होकर के सब कुछ हमारे जो है सेल्स को नई ऊर्जा, नया ऑक्सीजन देता है और हमेशा हम जवान नजर आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। ओम।